स्मारक की रक्षा एक मन में संभावना संग्रहालय की रक्षा संग्रहालय की रक्षा हम सबसे जाना है अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। आओ संभावना मुझे गगन में महके पवन में एक मन में सद्भावना मुझे गगन में महके पवन में हर एक मन। मुझे आप लोगों का परफॉर्मेंस देख के बहुत खुशी हो रही है। आप आज इतने भीषण गर्मी में, भयावह गर्मी में भी आप लोगों ने गर्मी को भी चुनौती दे दिया और आज संग्रहालय दिवस पर मध्यनगरी स्कूल के संयोजकत्व में वहाँ के राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम अधिकारी आदरणीय उमेश नापित भाई तक्षशिला उत्तर माध्यमिक शाला जुमरा से आए कार्यक्रम अधिकारी हमारे भाई पूरन सिंह जी के नेतृत्व में आप लोगों ने उत्साहपूर्वक संग्रहालय दिवस पर एक बहुत बढ़िया चेतना के रूप में मध्यनगरी विद्यालय से रैली निकाला। मैं आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज मल्हार पौराणिक नगरी है, यहाँ इस तरह के आयोजन नहीं होता तो हमें उंगली उठती और इस तरह के आयोजन आप लोगों ने सक्रियता चेतना का वाहक बना, इससे हमारी मल्हार की पहचान पर चार चांद लग रहा है, ऐसा मैं मानता हूँ। मैं संग्रहालय दिवस पर जाना चाहता हूँ। संग्रह और आलय, संग्रह प्लस आलय मिलकर संग्रहालय बना है। जैसे हम पढ़ते हैं तो विद्यालय कहा जाता है, विद्या और आलय जहाँ शिक्षा ग्रहण करते हैं उसे विद्यालय कहा जाता है। छत्तीसगढ़ में 3 संग्रहालय है। हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में बहुत दुखद विषय है। आज मैं शासन से मांग करना चाहता हूँ, संग्रहालय दिवस पर इतना बड़ा पौराणिक मल्हार स्थल है, दक्षिण गुप्तन की राजधानी है, यहाँ संग्रहालय का नहीं होना एक चिंता है। अपूर्णीय बेशकीमती हमारे प्राचीन धरोहरों को यदि संग्रहालय बनता है उसमें रखने का सौभाग्य प्राप्त होगा और रखने के बाद उसमें कुछ प्रतिमाओं का, उस सांस्कृतिक विरासत का एक आर्टिकल भी लिखा जाएगा जो कल की पीढ़ियों को ज्ञात होगा, जानकारी होगा। संग्रहालय हमको केवल संग्रह का जगह नहीं है, संग्रहालय हमारे सांस्कृतिक विरासत और चेतना का वाहक मानता हूँ। मैं बता रहा था रायपुर में महंत घासीदास संग्रहालय बहुत पुराना है, जिसे मैं कई बार देखा हूँ और वहाँ एक कार्यक्रम होता है जिसमें मेरे को जाने का सौभाग्य प्राप्त होता है। इसी तरह रायपुर में एक और संग्रहालय है, वह वर्तमान सरकार छत्तीसगढ़ के राज्य के बाद बना है पुरुषोत्तम मुक्तांगन। उसके बाद एक और संग्रहालय है साइंस व जनजाति संग्रहालय, वहाँ भी आदिवासी के संग्रह का भंडार है। लेकिन बहुत दुखद बात है कि आज हमारे बिलासपुर संभाग में बहुत छोटा सा एक कमरे के आकार पर किराए के बताओ एक छोटा सा संग्रहालय है। यह बहुत दुखद बात है। अच्छा सा विस्तार वाला संग्रहालय हमारे बिलासपुर में भी होना चाहिए, मल्हार में भी होना चाहिए। मैं आप लोगों ने बुलाया, मुझे मौका दिया, इसके लिए आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत माता की जय, भारत माता की जय। बहुत ही आवश्यकता है, इस सब बात को हम अच्छी तरह से जानते हैं और केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा इस दिशा में कोई बहुत अच्छा सार्थक प्रयास नहीं किया जा रहा है। इस तरह से जैसे आज संदीप पांडे जी ने कहा कि हम चेतना का प्रवाह करेंगे, लोगों में चिंतन की बात का जाएगा सबके मस्तिष्क में, तो निश्चित रूप से एक नया आयाम, एक नई बात हमारे राज्य में, हमारे देश में होगा। और संग्रहालय को और भी, इस संग्रहालय जो छोटा सा है इसे और भी विस्तार देने की आवश्यकता है। इस हेतु हम सब मिलकर पूरा तात्विक जो केंद्र सरकार है जो इस मंदिर और मूर्तियों को सुरक्षा और संरक्षा प्रदान करती है, उसको आवेदन देकर इसे और भी विस्तृत रूप से निपटाया जा सकता है।
आज संग्रहालय दिवस है और संग्रहालय दिवस के महत्व है मलार के पातालेश्वर मंदिर में ज़्यादा है से कि यह संग्रहालय के नाम से पिछले 50 साल से ये गोदाम में बना के रखे है केंद्र सरकार। और यह एक गोदाम जिला में तहत अब तक महत्वपूर्ण मूर्ति है भगवान विष्णु के, जो हमारा भारत के सबसे पुराना मूर्ति है, भारत के सबसे पुराना मूर्ति है। एक मल्हार है, अच्छा जागरूक नेता, जागरूक विधायक और जागरूक जनता के क्षेत्र में रहते हैं। तो आज बिहार में हवाई जहाज नहीं चला थे, अब ये मूर्ति है बिहार जिला के उड़ीसा में मान लो थे, उड़ीसा में ये विभिन्न नए के मंदिर और पातालेश्वर मंदिर और विष्णु भगवान के नाम लेके बिहार में हवाई जहाज चला थे। वहाँ के आदमी अच्छा जागरूक हुआ है। देखा कांग्रेस की सरकार से मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री, डॉक्टर चरणदास मोहन खरे से केंद्रीय मंत्री मल्हार रही, तो वह मैं एकदम दरखास्त दें कि मल्हार में चार चीज नहीं है पुरातत्व के संबंध। दुनिया के सबसे पुराना मूर्ति मल्हार में, ताम्रपत्र मल्हार में, शिलालेख मल्हार में, पातालेश्वर जैसे 1500 साल पुराना मंदिर मल्हार में, बिड़िंदाई जैसे 1500 साल पुराना मंदिर मूर्ति मल्हार में, देउल जैसे 2000 साल पुराना मंदिर मल्हार में। यह राष्ट्रीय संग्रहालय का भी नहीं। आप प्रयास करो छत्तीसगढ़ एक चीज होना चाहिए मल्हार में कांग्रेस के शासन में राष्ट्रीय स्तर के संग्रहालय बन जाए। संग्रहालय के संग हम निवेदन कर दो, याद कर दो। तो इसने जब पोखन साहू लखनलाल साहब सांसद है और मंत्री नहीं, नवोदय विद्यालय में आ रहे थे और भाजपा के 10 जन कार्यकर्ता वहाँ रुके नहीं। अभी बाद में कैसा लोग 10 साल हो गए साहब लखनलाल साहू सांसद थे, दोनों में यहाँ आवेदन दे उन्होंने लिखे रहे कि पातालेश्वर मंदिर 1500 साल पुराना, 2000 साल पुराना एक गढ़, और गढ़ में चारों तरफ से घेरे हुए खैया जो 50 एकड़ के एरिया में है, केवल तुम्हें बहुत बढ़िया संग्रहालय बनावा और पर्यटक स्थल बना। और परिणाम का जानता थी 6 महीने पहले आवेदन घूम फिर के मुझे 6 महीने पहले लखनलाल साहू के हाथ पे आवेदन घूम फिर के मुझे मल्हार में हमारे बिहार जिले के नेता मन मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा था सत्य नकारा और निष्क्रिय नहीं है। और अभी भी तोखन साहू तो सिर्फ रतनपुर दिक्कत महाराज महत्व नहीं दिखा। और पुरातत्व संग्रहालय दिवस, पुरातत्व दिवस मनाए के कारण क्या है, जो तुम जब हमारे आने वाले पीढ़ी है तुम सब नहीं जाना कि ये दे आज मल्हार में का बात होती, का के संबंध में बात होती, ये हमारे कब पुराना संस्कृति है, हमारे धरोहर है, इसके बारे में तुम जानिए, तुम बता है तुम बाद में आने वाला तुम्हारे लेकर बच्चा मन जानिए। ऊपर से फिर संग्रहालय दिवस मनाए जाते हैं। एक से यह पता चल कि युवा भारतवर्ष की इतिहास है, तुम्हें मल्हार की इतिहास है, कब तक पुराना कब तक महत्वपूर्ण, रतनपुर की इतिहास है कब तक पुराना कब तक महत्वपूर्ण, ये सब चीज की जानकारी शोधार्थी लड़का मन यहाँ आते पढ़ते। अभी कलेक्टर साहब भैया के काम के पत्र उन्हें के बता दिए कब पुराना है ऐसे चीजें मल्हार में तो तुम आ रहे। और आज हम संग्रहालय दिवस मनाए में हम आज सब के सब फिर मांग करा था केंद्र शासन से कि यहाँ राष्ट्रीय स्तर के मतलब संग्रहालय बनाया गया जो दुनिया भर के आदमी आ रहे और दिखाई जाना समझाए। आप सबका धन्यवाद। ये बच्चे लोग हैं थोड़ा सा और बोलो मैं जैसे कि पांडे जी बताए हैं ये जो विष्णु भगवान है सब सही है और ईसा मसीह से पूरी घटनाएं हैं। ईसा मसीह जब पैदा होते हैं इससे पहले वो सब ईसा पूर्व होता है और इसको अंतरराष्ट्र में मान लिया गया है। इसको ईसा पूर्व और ईस्वी अभी कौन सी ईस्वी चल रही है नहीं वो तो सदी है, सदी यानी भी 100 होता है, मैं ईस्वी यानी भी 100 होता है। ईस्वी सन कौन सा चल रहा है 2026 ठीक है। हाँ ये समझ लो शतक बोलेंगे वो भी 100 साल होता है, 100 बोलेंगे वो भी है। और उर्दू में एक शब्द है सदी, सदी यानी भी 100 साल, सदी यानी भी और सदियों में यदि बोलेंगे तो कई 100 साल हो गया।
तो ये ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी, ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी। संग्रहालय दिवस, विश्व संग्रहालय दिवस मनाने हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। मैं सभी सम्मानित अतिथियों का हृदय से वंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मैं सर्वश्री हमारे पांडे भैया जो कि मल्हार की जितनी भी उपलब्धियाँ हैं कहूँ मैं तो उन्हीं की एक तरह से देन है। हम जाने उनके माध्यम से लोग समझे और क्षेत्र वाले समझे, उनका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ। हमारे राज्यपाल पुरस्कार से सम्मानित माननीय अकतराम भैया जी हम अभिनंदन करते हैं। हमारे कार्यमुख प्रधान पाठक और बहुत लगे हुए अपने विद्यालय से छुट्टी है तो नहीं है तो बच्चों को एक नारा देते थे, आज बोलो भाई छुट्टी किसकी है, तो छुट्टी विद्या। मैं उनका हृदय से अभिनंदन करता हूँ। हमारे युवा पत्रकार को हूँ मैं और मल्हार को मल्हार जैसा बताने में, प्रचारित करने में, उनको वास्तविकता दिखाने में जो अग्रणी रहे भैया जी हृदय से अभिनंदन करता हूँ मैं। और मैं तो ये कहूँगा भैया जी जो हमें इतना उठाकर बोले तो हम वास्तव में कुछ नहीं है, न मैं न ठाकुर का, बल्कि उन्हीं के विचार, उनके आशीर्वाद हमें एनर्जी बन करके दिखता है और उनको लगता है कि वो कर रहे हैं, वास्तव में कि उन्हीं का प्रतिफल है। और मैं सादर अभिनंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। मैं इस भीषण गर्मी में प्यारे बच्चों का भी अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ जो आज इतना सशक्त होकर, समग्र होकर और त्याग करके यहाँ एकत्र हुए हैं और उनको जानकारी हासिल हुआ है कि हमें संग्रहालय कि किस तरह से, इस धरोहर की किस तरह से हमें रक्षा करना है, अपनी पहचान बनाना है, विश्व में ख्याति प्राप्त करने हैं। एक मंत्र है हमें अपने संग्रहालय की रक्षा करना है। ये बात प्रतिमा है, पूजनीय प्रतिमा है जैन समाज लोगों के, है ना। इसको बोलते हैं स्वर्गीय तीर्थंकर। ये क्वेश्चन में आता है आप लोगों के इतिहास में, बड़े में इसमें PSC पर बड़े जो परीक्षाओं के इतिहास के उसमें आप लोग इसको देखना, ये भी आता है। जो अभी संबोधन हो रहा था दूसरी शताब्दी की प्रतिमा हरिहर विष्णु की, ये भी क्वेश्चन में आता है। इसमें देखिए हाँ, 1 नंबर का आपका अंक मिला उसमें आप डिप्टी कलेक्टर बन जाओगे और 1 नंबर का अंक यदि माइनस हुआ तो आप सीधे नीचे गिर जाओगे। मल्हार का उसमें भी बहुत बड़ा योगदान है इतिहास का। ये मैं आप लोग को फोकस कर रहा हूँ। देखिए आम का झाड़ है, आम का ये लगा हुआ है, देखिए फल है ना इस पर, ये बंदर है, ये हाथी आदमी जैसा बैठा है, आदमी बैठा है जैसे बैठा है हाथी, और हाथी बंधा है किससे, संकल से। ये देखिए संकल से बंधा है पेड़ में, भारी भरकम आम का पेड़ है, हाथी बाजू में बैठा है और ये बंधा हुआ है संकल से। इधर बंदर ऐसे करके अवाक देख रहा है एकदम। बंदर क्या करता है, इसको कुछ बोलता है, उकसाता है, आप बहुत बड़े शरीर वाले हो, कुछ नहीं कर सकते, इस टाइप की व्यंग करता है। तो ये क्या करता है, भारी भरकम शरीर है, ये पेड़ को हिलाता है ना, शक्तिशाली होता है हाथी, वो एक डगाल को पकड़ के पेड़ को हिलाता है तो आम इसमें से गिरता है। आम गिरता है तो बंदर क्या करता है, टप टप आम गिरा और ये खाते जाता है। देखिए ये एक चतुराई की कहानी है। आप लोगों के पाठ्यक्रम में पंचतंत्र की कहानियां, जातक कथा की कहानियां हैं। एक हंस का है और कछुआ का है, एक बंदर और मगर का पढ़े हो गया आप लोग, चतुराई का है ना, उससे जोड़िए इसको। ये छोटे बच्चों की क्लास में है, ये क्लास 5 और 8 तक के बच्चों का है। आप लोग हायर सेकेंडरी के हो ना, लेकिन ये देखिए इसका क्या माध्यम है, यहाँ देने का माध्यम यही है, इस पिलर को बनाने का माध्यम यही है कि बच्चों को हम कुछ पढ़ाएं। हम पढ़ाते हैं तो आपको जल्दी समझ में नहीं आएगा, लेकिन स्मार्ट जो मैं पत्थर को बता रहा हूँ उसमें आप लोग तुरंत समझ रहे हो, है कि नहीं। स्मार्ट हमको क्या करता है, तुरंत दिखाता है, कैच करता है दिमाग, है ना। और किताब में हम पढ़ते हैं तो आधा घंटा पढ़ेंगे। का है ये जातक कथा है कि नहीं। ये आपके क्लास 8 के SST में है, विष्णु प्रतिमा अंदर रखा गया है कि नहीं, उसको और कभी देखेंगे। आइए वैसे बाहर से नहीं बाहर गेट के बाहर से हो रही है, वो विश्व प्रसिद्ध प्रतिमा है। देखिए जो हमारे मल्हार में रहती है वो विश्व की प्रसिद्ध प्रतिमा है। ये फोटोग्राफ सबसे बड़ी किताब मल्हार में उसको डिक्लेयर होने जा रहा है, बिल्कुल विश्व की प्रसिद्ध प्रतिमा। करिए